प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने दिखाई है। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, आप मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे। तो एक संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और ये संदेश है प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए, और अगर बात समझ में आए तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है प्रभु जी। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे होशे नबी की पुस्तक है 6 अध्याय और उसके 6 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ध्यान रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर वचन है। परमेश्वर यहाँ पर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और वो बताते हैं कि मैं बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि स्थिर प्रेम, एक रेगुलरिटी, निरंतरता हमारे प्रेम में होनी चाहिए। जब हम एक प्रेम में बने रहते हैं परमेश्वर से, तब परमेश्वर उसका रिगार्ड हमको देता है, परमेश्वर उसका प्रतिफल, उसका इनाम हमको देता है। ऐसा नहीं कि हम मतलब के लिए परमेश्वर के पास आ जाएं, थोड़ा सा बीमार पड़े तो परमेश्वर के पास आ गए, थोड़ी परेशानी आ गई तो प्रभु को पुकारने लगे, थोड़ी चिंताएं आ गई तो प्रभु के पास आ गए। उसके बाद जब प्रभु ने सुन लिया, सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद फिर हम अपने संसारिक कामों में लग गए। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो प्रेम है, जैसे आज है परमेश्वर के साथ, कल भी ऐसा हो, युगों ना युग तक परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम ऐसे ही बना रहे। हमारा प्रेम दिखावटी ना हो। हम सिर्फ मतलब के लिए परमेश्वर के पास ना आए कि प्रभु तू तो चंगा करने वाला प्रभु है, हमारी बीमारी को दूर कर दे, तू तो सब कुछ कर सकता है, हमारी चिंताओं को दूर कर दे। और जब ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, फिर हम अपने संसारिक कामों में लग जाते हैं। एक वचन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और इसके पहले पद से ही मैं पढ़ूंगा। लिखा तो इफिसुस की कलीसिया के लिए, लेकिन ये सब हमारे लिए भी है। लिखा, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी हमारे अंदर विशेषताएं हैं। वो परमेश्वर हमें बताता है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। बहुत अच्छी बातें हैं तेरे अंदर। और लिखा है 3 आयत में कि और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। मेरे नाम के लिए दुख उठा रहा है तू। इतना सब कुछ हम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर एक चीज़ की कमी रह जाती है। वो आगे चल के वो बताते हैं 4 और 5 पद में। लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला सा प्रेम क्यों छोड़ देते हैं हम क्यों पीछे चले जाते हैं, हम क्यों मतलबी बन जाते हैं, हम क्यों सेल्फिश बन जाते हैं, हम क्यों पीछे हट जाते हैं, हमारा प्रेम निरंतर क्यों नहीं बना रहता प्रभु के साथ। और 5 आयत में वो चेतावनी देता हमको। लिखा, सो चेत करके तू कहाँ से गिरा, यानी कि अपने आप को आपे में लेकर आया। जैसे एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, जब वो आपे में आया तब उसे पता चला कि मैं कहाँ से गिरा था। वो वापस अपने पिता के पास आया और उसके पिता ने उसको गले से लगाया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सुचेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। एक स्थिर प्रेम परमेश्वर से करें, जैसे हम अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अपने भाई बहनों से करते हैं, माता पिता से करते हैं, बच्चों से करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से करते हैं। ऐसा ही प्रेम परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे करें। लेकिन हम सिर्फ मतलब के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर हमें कहता है कि तूने पहला से प्रेम क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़। देखिए, निरंतरता ही रिजल्ट लेकर आती है। जब हम एक काम को निरंतर करते रहेंगे, तभी हमारे सामने उसका परिणाम आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। यीशु मसीह ने भी इस विषय में एक बात कही है। अगर हम पढ़ें लूका 18 अध्याय के पहले पद से, यहाँ लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए,
उनसे दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा ले। एक चीज़ की रेगुलरिटी, निरंतरता हमें परिणाम तक पहुंचाकर छोड़ती है। लिखा है आगे 4 आयत में, उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम कर दे। परेशान हो गया, बार बार आकर वो कहती है मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। आगे प्रभु क्या कहते हैं 6 आयत में, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक निरंतरता हमारी प्रार्थना में होनी चाहिए। एक बार प्रार्थना कर ली, 2 बार प्रार्थना कर ली, फिर छोड़ दिया, ऐसे प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। हम नए नियम में कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं। जब कुरनेलियुस जो है वो इतालियानी पलटन का सूबेदार है, लेकिन वो निरंतर प्रार्थना में लगा है, बराबर प्रार्थना में लगा है। और वचन में लिखा है वहाँ पर प्रेरितों काम 10 अध्याय में कि दिन के तीसरे पहर एक दूत उसके पास आया और उससे कहा कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुँचे हैं। क्या हमारी प्रार्थनाएं जाती हैं परमेश्वर के पास? कब जाएंगी? जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। एक ब्रेक भी हमारे लिए फायदे का नहीं है। निरंतर निरंतर हम प्रार्थना करते रहें। रेगुलरिटी चाहिए परमेश्वर को। लिखा है होशे 6 अध्याय के 6 पद के पहले हिस्से में कि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। जैसा प्रेम आज हम कर रहे हैं, कल भी, परसों भी, युगन युग तक हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ ऐसा ही बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको ज़रूर देगा। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, और यदि बात समझ में आ गई है तो इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग इन बातों को जान सके कि निरंतरता में ही रिजल्ट है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा चैनल है जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, क्योंकि बहुत जल्दी हम उस पर एक प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।